नमस्कार, स्वागत है आपका गणतंत्र भारत की आवाज़ में। मैं महेंद्र राणा अभी खड़े हुए हैं लाल किले के सामने दिल्ली। अभी बात करते हैं 2024 के इलेक्शन को लेके। और क्या नाम है आपका भाई जी? प्रभाकर दीक्षित। प्रभाकर जी से बात करते हैं। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की। मोदी की क्यों बनेगी? मोदी की इसलिए बनेगी, अच्छा काम बढ़िया करता है और उसके अलावा कोई है नहीं। नहीं, कांग्रेस ने काम अच्छे नहीं किए। ये तो कांग्रेस अच्छा किया होता तो वही नहीं रहती। फिर काफी बड़ा गठबंधन भी हो गया है। गठबंधन कुछ नहीं होता है, बीजेपी को वोट देने से कुछ अब नहीं। तो इंडिया बन गया है, इंडिया। इंडिया का हिंदी पता क्या है? इंडिया नाम क्यों रखा है? इंटरनेशनल बेईमान गठबंधन। इंडिया का प्योर हिंदी है ये। अच्छा। हाँ, इसलिए नाम रखा उन्हें सोच विचार के। इंटरनेशनल बेईमान गठबंधन का नाम है इंडिया। ठीक। और देखिए, बीजेपी को वोट देने से कुछ नहीं है घाटा। मोदी नीचे रहते हैं, अंबानी और टाटा। कांग्रेस और टाटा घर की सभा में तेरी आटा। लालू प्रसाद जेल काट रहे, मायावती पराठा। बीजेपी को वोट देने से कुछ नहीं है घाटा। मोदी नीचे रहते हैं, अंबानी और टाटा। प्रधानमंत्री बनने के खातिर बना महागठबंधन। ना कोई आचार संहिता, ना चरित्र, ना चिंतन। 26 प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत उजाड़ डालेंगे। मेरी बात मानो तो फिर दे दो मोदी को सिंहासन। अच्छा, 2024 में फिर से मोदी को लाना चाहते हैं? गारंटी से ये चैलेंज है, देख लेना। 300-400 पार जाएगी अब की बार। 400 पार जाएगी। हाँ, परसों कांग्रेस परसों कह रही थी, बीजेपी 500 लेके कांग्रेस परसों कह रही थी पहले बीजेपी जो वोट देने हैं वो राक्षस की औलाद है। आपने सुना नहीं सुना? हाँ। परसों कांग्रेस क्या कह रही थी? जो बीजेपी वोट देने हैं वो राक्षस की औलाद है, और राक्षस औलाद से खुद हैं कांग्रेस ही। देखो, रावण की माँ राक्षस थी, बाप पंडित था, और इसकी दादी पंडित है और बाबा राक्षस है। ये खुद राक्षस हैं। ये खुद अपने आप जब शहर की मौत आती है गांव तरफ भागता है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है चारों तरफ। कहाँ बढ़ रही है? पहले 3 रुपया झाड़ी थी, अब 6 रुपया मिलती है। पहले घरे किसी घर स्कूटर नहीं था, अब एक घर 3 स्कूटर हैं। लोग 10,000 मोबाइल लिए घूमते, महंगाई कहाँ है? ये बेलोग कहते हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं। कोई महंगाई नहीं है। कुछ नहीं महंगाई है, सब बकवादी बच्चे लोग कुछ भी कहें। लोग बोल रहे हैं कि हिंसा फैला रही है बीजेपी, हिंसा हो रही है चारों तरफ। भाई साहब, एक ही उल्लू काफी था कांग्रेस को बर्बाद करने को। अब 26 उल्लू बैठे, अंजाम कांग्रेस क्या होगा? राहुल गांधी काफी थे बर्बाद करने को, अब तो 26 आ गए। अब तो कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म है। बीजेपी तो 38 आ गए भाई। क्यों अकेले दम पे चुनाव लड़ने जा रही थी बीजेपी? तो अब 38 पार्टी क्यों ज्वाइन करके आगे भाई? 2024 में फिर बीजेपी आएगी? क्यों आई नहीं? कांग्रेस आएगी भाई, कांग्रेस आएगी भाई मेरे। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस बिल्कुल आएगी। हर किसी का अपना समय। हमने 10 साल मोदी साहब को दिया, अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए मेरे भाई। हर क्यों मिलना चाहिए लोगों का? कांग्रेस ही आएगी। अब 10 साल देख लिया, बहुत देख लिया बीजेपी को। भाई साहब ने बोल के गया किसी के बाप पे दादा पे, उसकी हस्ती हमारी हस्ती है वहाँ तक पहुँचने की। किसी के उपस्थिति पे, किसी के धर्म पे नहीं जाना चाहिए। राजनीति है, राजनीति के खिलाफ बात करनी चाहिए भाई। वो पूछते हैं चाचा से, अब की बार किसको देखना चाहेंगे, बीजेपी को, कांग्रेस को, किसको? इंडिया को। इंडिया को। इंडिया को क्यों देखना चाहेंगे? ये काम सही नहीं कर रही है एनडीए। बिल्कुल नहीं कर रही है। ये धर्मनिरपेक्ष बन के आई, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये लोगों को बांट रही है। मुसलमान को मुसलमान की तरफ धकेल रही है, हिंदू को हिंदू की तरह। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है। इसके अंदर अगर ये लोकतांत्रिक देश है, यदि यहाँ पर हिंदू नहीं, बीजेपी तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। कहाँ है? कौन सा मंत्री है? कौन सा मुस्लिम मंत्री बनाया? मेरा नाम किशन कपूर है, मुझे मुस्लिम मत समझना। मैं आपको एक बात बता दूं, दाढ़ी से कभी समझ रहे हो, मैं आपको बड़ी सीधी सी स्पष्ट बात ये कर रहा हूँ। ये हिंदू बाहुल देश चाहे है, परंतु ये हिंदू बाहुल देश होने के साथ साथ आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो। क्या दूसरी कौमें नहीं है? क्या उन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं? आज आप पंडित नेहरू के लिए खिलाफ भी बोल। आपने किस लीडर को छोड़ा? आपके कौन से लीडर ने कुर्बानी दी? आप ज़रा बताएं तो सही, कौन जेलों में गए? जेलों में जो गए, आज आप फैमिलीवाद की बात करते हैं। आपकी फैमिली क्या कर रही है? जब आप प्रधानमंत्री बने थे, आपकी माँ कहाँ थी? आपने अपनी बीवी तक को पाल नहीं सके, आप देश को कहाँ पाल रहे हैं? आप तो सिर्फ अडानी को पाल रहे हैं, अंबानी को पाल रहे हैं, आप किसी को नहीं पाल रहे। आप उस चीज़ का जवाब क्यों नहीं देते? जब श्री राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर आपसे पूछते हैं तो आप उनको जेल भेजने की बात करते हैं। जब वो बात करते हैं कि अडानी का पैसा 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? आप पत्रकार होके, आप टेलीविजन वाले होके गलत बात करते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं। गलत किसी की नहीं, हम तो जनता का रिव्यू ले रहे हैं। ये गोदी मीडिया नहीं चलेगा।
ये खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, आपको हम दिखा देंगे कि भारतवर्ष में फिर 24 साल 25 साल तक कांग्रेस राज करेगी। ये इनका टाइम खत्म हो गया, ये बैकफुट पे आ चुके हैं, जगह जगह हालत खराब है। आपको मध्य प्रदेश भी जीत के दिखाएंगे, आपको दूसरे राजस्थान भी जीत के दिखाएंगे। मिराकल होगा सेकंड टाइम कांग्रेस का वहाँ जीतना। आप कहाँ बैठे हैं? आप सिर्फ मोदी के कहने पे मत चलिए, आप जगह जगह नुक्कड़ सभा में मोदी के बारे में मत पूछिए, आप ये पूछिए। नहीं, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि पहले सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। जनता बनाती तो है। जनता ने क्यों वोट दिए? जनता ने के जब इन्होंने बदलाव का नारा दिया तो उस बदलाव के नारे पर जनता ने वोट दिए। इन्होंने क्या बदलाव दिया? आप ये बताइए। कहाँ आए 15 लाख? सुनो। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, कहाँ आए किसी के पास 15 लाख? कहाँ आए? भारत का विकास कहाँ हुआ? आप मुझे बताइए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, भारत में सुई नहीं बनती थी। कांग्रेस हुकूमत ने हवाई जहाज बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, क्या चीज़ नहीं बनाई? कौन से कारखाने नहीं बनाए? आप मुझे बताएं। यूनिवर्सिटी बनाई, क्या था भारत में? भारत में मिला क्या था अंग्रेजों से? अंग्रेज तो लूट के ले गए, लेकिन इस लोकतंत्र को खड़ा किया कांग्रेस ने। आज आप उन नेताओं की बात करते हैं, आपने कभी सुभाष चंद्र बोस की बात जो करते हैं, कभी उनके साथ खड़े हुए थे? हम तो यही चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस, आजाद भगत सिंह, फिर से उन लोगों को उनके नाम के ही सिक्के चले, रोड बने, सारी चीजें हों। कौन सा चलाया इन्होंने? इन्होंने क्या किया? तो कांग्रेस ने कौन सा चलाया था? कांग्रेस ने ना तो- बीजेपी ने चलाया। हम तो ये दोनों की कहते हैं, राष्ट्रपिता- किसी ने भी नहीं चलाया। सिक्के चलाने से कोई नाम नहीं चला करते, नाम दिल में होना चाहिए, श्रद्धा दिल से होनी चाहिए। आप श्रद्धा दिल से नहीं करते, आप पब्लिक मीटिंग की बात करते हैं, आप पब्लिक मीटिंग में लोगों को बताते हैं, लेकिन उस पर असल कभी आपने किया है? कभी अमल किया है? क्या कभी रिवेंज की राजनीति कांग्रेस ने की थी? उन्होंने 70 साल राज किया, उन्होंने जितने साल उन्होंने कभी रिवेंज की? अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पंडित नेहरू के खिलाफ बोले थे कि आप दोनों तरफ लोहिया की तरफ उस तरफ बोलते हो, तो उन्होंने बाद में उनको एक पार्टी में मिलकर कहा था, अटल जी आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, ये अप्रिशिएट की। लेकिन ये थी राजनीति, राजनीति रिवेंज की नहीं है। ये इन्होंने रिवेंज सिखा दिया कि जैसे हम आपके जरा सी कोई बात करे, जरा सी कोई बात करे, ईडी जाके छापा मारती है। ईडी से डर के आदमी कहता है बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी के अब खिलाफ आप- कुछ गलत बोलेगा ना तो आदमी तो मैं अंदर बोल कर रहा हूँ, देंगे। क्या बता कल मेरे साथ यहाँ कोई खड़ा हो, सीबीआई का आदमी कोई मेरे पीछे लग जाए, आई डैम केयर, आई एम रेडी टू गो टू जेल, आई कैन फेस जेल, बट आई कैन नॉट सपोर्ट टू बीजेपी।